जय हिंद। आइए, जैसे कि हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी जान चुके हैं कि सीबीआई ठीक है क्या है। सीबीआई के जितने भी मेंबर्स हैं अब उनके बारे में जानेंगे कि इनके चेयरमैन या मेंबर की नियुक्ति कैसे की जाती है। ठीक है, और इसके प्रीवियस वीडियो में ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके थे कि कैसे कैसे जो है इनके मोटो हैं, इनके ऑब्जेक्टिव हैं, इनके उद्देश्य हैं। ठीक है, और किस लिए इनकी स्थापना की गई थी। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि कोई भी इंस्टीट्यूशन बना देना ही महत्वपूर्ण नहीं होता है जब तक कि उसके पास कुछ स्टाफ और कोई पर्सनल ना हो जो कि उन इंस्टीट्यूशन के बनाए गए नियमों और कानूनों को वह इम्प्लीमेंट करा सके। ठीक है, तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के कंपोजिशन को जानेंगे। देखिए, कोई भी आप देख लो, यूपीएससी, इलेक्शन कमिश्नर, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन या अटॉर्नी जनरल, सॉलिसिटर जनरल, हर कह सकते हैं कि अगर आप इंस्टीट्यूशन को देखोगे, ऑर्गेनाइजेशन को देखोगे तो उसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, चेयरमैन होते हैं या फिर हेड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन होते हैं। एक सिंपल सा घर ही ले लो, घर में ही हमारा एक हेड होते हैं, या दर फादर मॉम या फिर ग्रैंड फादर ग्रैंड मॉम। ठीक है, तो सबके एक मतलब एक मुखिया होते हैं। ठीक है, ठीक उसी प्रकार हेड ऑफ कह सकते हैं कि हेडेड बाय द डायरेक्टर। सीबीआई जो है वह डायरेक्टर के द्वारा हेड किए जाते हैं, मतलब एक इनका डायरेक्टर होता है। ठीक है, एंड असिस्टेड बाय द स्पेशल डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर। और असिस्ट करना मतलब एक जो डायरेक्टर होते हैं उन्हें सहायता प्रदान करने के लिए जो है स्पेशल डायरेक्टर और एडिशनल डायरेक्टर की भी नियुक्ति की जाती है। जैसे देखो, राष्ट्रपति होते हैं तो वाइस प्रेसिडेंट की नियुक्ति की जाती है। ठीक है, आगे है मेंबर ऑफ ज्वाइंट डायरेक्टर हो गए, डिप्टी डायरेक्टर हो गए, इंस्पेक्टर जनरल हो गए, एसपी हो गए, पुलिस पर्सनल हो गए। कुल मिलाकर और बहुत सारे स्टाफ होते हैं। तो अगर कुल स्टाफों की संख्या अगर जोड़ो तो इसमें कहा जाता है कि 5000 से भी अधिक स्टाफ मेंबर जो है सीबीआई के इस ऑर्गेनाइजेशन और इस इंस्टीट्यूशन के अंदर जो है कार्य कर रहे होते हैं, जिसके अंतर्गत जो है 125 फॉरेंसिक लैब और एक प्रकार से टेक्नीशियंस या साइंटिस्ट भी आप कह सकते हैं वह कार्य कर रहे होते हैं, और 250 लॉ ऑफिसर्स, 250 से अधिक जो है कानून के जानकार या फिर कानून के अधिकारी भी सीबीआई के अंतर्गत काम करते हैं। ठीक है, तो इनकी बहुत लंबी चौड़ी फौज कह सकते हो, इनका 5000 से भी अधिक मेंबर की एक संस्था, मतलब पूरे देश में ये कह सकते हैं इसका अपना सेटअप होता है। और पूरे देश के किसी भी कह सकते हैं, क्योंकि ये सेंट्रल गवर्नमेंट का है, तो किसी भी कह सकते हैं क्राइम से रिलेटेड, करप्शन से रिलेटेड ऐसे बहुत सारे इशूज अराइज होते रहते हैं, उनको यह इन्वेस्टिगेट करती है। और क्योंकि यह इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी है तो इनके पास प्रॉपर मैकेनिज्म, प्रॉपर प्रोसीड्यूर्स और प्रॉपर स्टाफ की होना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज हाउ इट विल इन्वेस्टिगेट। ठीक है, अगर नहीं रहा तो आखिर यह इन्वेस्टिगेट कैसे करेंगे। ठीक है, आगे है डायरेक्टर ऑफ द सीबीआई एज इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन। और जो दिल्ली पुलिस के मुखिया होते हैं ना, जैसे ये दिल्ली है, जो उसके मुखिया होते हैं ना, वही जो है सीबीआई के भी हेड होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो, एक चीज़ है, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हम लोग पढ़े थे। तो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन में हम लोगों ने क्या पढ़ा था सतर्कता आयोग में, कि 2003 में उसमें एक संशोधन लाए गए थे, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003। इसमें बताया गया था और इसमें बताया गया है कि किस मैकेनिज्म के जरिए जो है सीबीआई के डायरेक्टर और जितने भी इसके मेंबर्स हैं उनकी नियुक्ति की जाएगी। ठीक है, प्रोवाइड मैकेनिज्म फॉर सिलेक्शन ऑफ द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। ठीक, अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो अपॉइंट किए जाते हैं, ठीक, ऐसे डायरेक्टर की नियुक्ति किस मैकेनिज्म के जरिए की जाएगी, यह सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन एक्ट 2003 के अंतर्गत वर्णन किया गया है। ठीक है, इनके लिए कमेटी बैठती है और उस कमेटी का निर्णय के द्वारा जो है एक कमेटी निर्णय लेती है कि किसे जो है हम डायरेक्टर के पद पर नियुक्त करेंगे। और वह है कमेटी, ठीक है, जो जिसमें कि चेयरपर्सन रहते हैं सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के, और जो है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर भी रहते हैं, और सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर रहते हैं, और सेक्रेटरी ऑफ कोऑर्डिनेशन एंड पब्लिक ग्रीवेंस इन द कैबिनेट सेक्रेटेरिएट। ये चारों मिलकर जो है यह तय करते हैं कि किन्हें जो है सीबीआई का
मुखिया बनाना है। और मोर और लेस कह सकते हो सरकार मतलब सरकार के अकॉर्डिंग अंडर में ही रहते हैं, तो सरकार ही जो केंद्र सरकार होती है वही तय करती है कि कौन जो है दिल्ली पुलिस का मुखिया होंगे और सीबीआई का मुखिया होंगे। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये पूरे के पूरे इनका ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप है सीबीआई का, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की कंपोजिशन हम लोगों ने जाना। इसके अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इनके पावर एंड फंक्शंस के बारे में जानेंगे, इनके ज्यूरिडिक्शंस के बारे में पढ़ेंगे। सो दैट्स ऑल। अभी हम इस वीडियो को अब हम यहीं सम अप करते हैं। So that's all. Thank you. And if you are the first time on my channel, then like it, share it, as well as subscribe it. Also press the bell icon. And if there were any queries, comments, suggestion, advice, you may comment in the comment box. Thank you once again. Have a great day.